कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र में बहते हुए एक द्वीप के किनारे पर उतरी है। लड़की का नाम जेनी है और उसके साथ उसका दोस्त जैक भी यहाँ आया था। वह उसके पास जाती है और उसकी जांच करती है। उसे पता चलता है कि वह बुरी तरह से घायल हो गया था और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी होती है और फिर उसके शरीर को वहीं छोड़कर उस द्वीप की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन इस द्वीप पर कोई नहीं है। यह पूरा आइलैंड सुनसान था। इसका मतलब है कि यह लड़की यहीं फंस गई थी। इसके बाद जब वह आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे एक जगह एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक महिला का पर्स और बच्चों का कुछ सामान मिलता है। यहाँ उसे एक दवा भी मिलती है जिस पर बहुत पुरानी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। जेनी समझ जाती है कि कई साल पहले यहाँ कोई आया था। उसे इस थैले में एक माचिस मिलती है। वह उसे अपने पास रखती है और वापस किनारे पर आती है। उसे वहां एक बड़ा खोखला पेड़ पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर जेनी को एक विचार आता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए रात में सोने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। जेनी अपनी पहली रात यहाँ बिताती है। सुबह जब वह उठती है तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां तैरती हुई देखती है। उसमें एक छोटी सी शार्क भी थी। उसका आधा शरीर खाया हुआ था। वह यहाँ से खाने के लिए कुछ मछलियां ले जाती है। तभी जेनी की नजर एक जगह जाती है जहां 3 लोगों की कब्र थी। यह देखकर जेनी अपनी दोस्त के लिए कब्र खोदती है क्योंकि उसकी दोस्त की लाश सड़ने वाली थी। खैर, अगले दिन जब जेनी द्वीप पर घूमती है तो वह देखती है कि किसी ने उसकी दोस्त की आधी लाश खा ली है। यह देखकर जेनी बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह किसने किया। उसे लगता है कि यह इस द्वीप पर रहने वाले किसी जानवर ने किया होगा। इसलिए वह एक लकड़ी उठाती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वह द्वीप के बाहर बैठ जाती है और जानवर का इंतजार करती है। अब रात हो चुकी है और जेनी को नींद आ रही है, लेकिन जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगले दिन जेनी अपनी आंखें खोलती है और समुद्र में एक सूटकेस देखती है। वह सूटकेस लेने के बारे में सोचती है, इसीलिए वह समुद्र के किनारे जाती है और सूटकेस लेकर जाती है। तभी उसे वहां कुछ महसूस होता है, इसीलिए वह नीचे जाती है और देखती है। उसे यहाँ एक बड़ा छेद दिखाई देता है। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है। अब वह बाहर आती है और सूटकेस खोलती है। उसे उसमें कुछ जूते और कपड़े मिलते हैं। वह उन्हें पहन लेती है। रात में जेनी सूटकेस की जांच करती है। वह उसमें कुछ तस्वीरें देखती है। वह उन्हें देखती है और समझती है कि एक परिवार यहाँ छुट्टियां बिताने आया था। वहां एक जोड़ा और उसके 2 बच्चे थे। तभी एक विमान जेनी के ऊपर से गुजरता है। यह देखकर जेनी अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जब फ्लेयर गन की गोली नीचे आ रही थी तब विमान पहले ही निकल चुका था। तभी जेनी को अपनी परछाई में एक प्राणी दिखाई देता है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और द्वीप की ओर भागने लगती है। वह एक जगह छिप जाती है। वह जीव यहाँ आता है और जेनी को ढूंढने लगता है। इससे जेनी और भी डर जाती है और इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह जेनी फिर से उन तस्वीरों को देखती है। उसे एक तस्वीर में 2 चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। इससे उसे एहसास होता है कि यह वही जीव है जिसे उसने कल देखा था और शायद इसी ने इस परिवार को मारा है। यह देखकर जेनी और भी डर जाती है। अब वह किसी तरह इस द्वीप से बाहर निकलना चाहती है। वह सूटकेस खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डाल लेती है ताकि वह तैरकर यहाँ से बाहर निकल सके। उसके बाद वह सूटकेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सूटकेस पलट जाता है। अब जब उसकी योजना विफल हो गई है तो वह वापस द्वीप पर आ जाती है, लेकिन अब उसे उस जीव से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। इसलिए वह एक गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब रात को वह जीव फिर से यहाँ आता है और उसे यह भी पता चलता है कि जेनी पेड़ के छेद में छिपी हुई है। इसलिए जीव पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह थक जाता है और वापस चला जाता है। अगली सुबह जेनी पेड़ से बाहर आती है और देखती है कि उस जीव ने कल रात पेड़ पर कई बार हमला किया था। पेड़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद वह भागने की नई योजना बनाती है। वह समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें एक पेड़ पर लटका देती है। उसकी योजना यह थी कि जब रात में जीव यहाँ आए वह मछली खाकर वापस चली जाएगी और इससे उसकी जान बच जाएगी।
अगली सुबह जेनी जागती है और देखती है कि उसकी योजना काम कर गई। वह जीव यहाँ आया और मछली खा गया। इससे जेनी की जान बच गई। तभी जेनी को समुद्र दिखाई देता है जहाँ किसी का शव बहकर आया था। वह शव के पास जाती है और देखती है कि शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसे एक विचार सूझा और उसने शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि वह जीव शव को खाकर चला जाए। अब उसके लिए यहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल था। उसने आज रात के लिए यहाँ एक छेद बनाया है जहाँ वह छिपती है और उस जीव के आने का इंतजार करता है। रात को वह जीव यहाँ आता है और जब जेनी उस जीव को पहली बार देखती है वह बहुत डर जाती है क्योंकि यह बहुत डरावना था। अब यह यहाँ आता है और शरीर को खाता है। तभी जेनी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वह उसे देखती है उसे उस जीव के पैर दिखाई देते हैं। वह और भी ज्यादा डर जाती है लेकिन किसी तरह वह खुद पर काबू पाती है। अगली सुबह जब जेनी जागती है वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह चाहती है क्योंकि उसने उस जीव की ऊंचाई देखी थी। वह पेड़ पर अपने लिए एक झूला बनाती है। उसके बाद वह झूले पर बैठ जाती है। रात में वह जीव फिर से यहाँ आता है और उसे पता चलता है कि जेनी यहाँ है। तभी वह पेड़ को हिलाने लगती है। झूला टूट जाता है और जेनी नीचे गिर जाती है। अब वह जीव जेनी का पीछा करता है और जेनी खुद को बचाने के लिए भागती है। तभी वह उस जीव को जमीन से भी तेज भागते हुए देखती है। वह उस जीव के सामने खड़ी हो जाती है लेकिन खुद को बचाने के लिए जेनी उस पेड़ को उस जीव के पेट में डाल देती है। वह जीव जेनी को पानी में फेंक देता है और अब जेनी किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर जेनी देखती है कि वह जीव वहां से चला गया है और अब वह पानी से बाहर आती है और एक पेड़ पर छिप जाती है। अगली सुबह जब जेनी जागती है उसे एहसास होता है कि उसके पैर में चोट लग गई है। इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जब वह यहाँ नहा रही थी वह एक बेड़ा देखती है जिसमें उसके दो दोस्त किसी तरह बच गए थे। उनके नाम हैं लुकास और मिया। जेनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब वे जेनी के बगल में बैठते हैं और जेनी उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। वह उन्हें यहाँ के जीव के बारे में बताती है। वह कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ फंसी हुई हूँ। लेकिन लुकास और मिया उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह झूठ बोल रही है। वह कहती है कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं और अब हमें यह द्वीप मिल गया है। वे यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अब जेनी उन्हें तस्वीरें दिखाती है जिसमें वह जीव साफ दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। जेनी समझ जाती है कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वह उनसे छिपकर उनकी नाव ले लेती है और यहाँ से भागने की योजना बनाती है। वह उनकी नाव ले लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जेनी पर हमला करती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वह लुकास को अपनी आंखें खोलने के लिए मनाती है। लेकिन लुकास और मिया उसकी बात नहीं मानते। उसके बाद मिया उस द्वीप पर चली जाती है और लुकास जेनी के साथ वहीं रहता है। यहाँ जब मिया चल रही होती है तो पानी से एक जीव बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लुकास वहां जाता है लेकिन जीव मिया को पानी में खींच लेता है और उसे मार देता है। यह देखकर लुकास बहुत डर जाता है। वह डर जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो चुकी है लेकिन लुकास पेड़ से नीचे नहीं उतरता। अब उसे समझ में आता है कि जेनी ने क्या कहा था। जेनी उसे बताती है कि यह जीव सिर्फ रात में ही आता है, दिन में यह बाहर नहीं आता। यह सुनकर लुकास पेड़ से नीचे उतर आता है। अब जेनी लुकास से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस द्वीप से निकल जाना चाहिए। अब लुकास उसकी बात सुनने के लिए तैयार था। अब वे अपने साथ कुछ मछलियां और कुछ नारियल ले जाते हैं। वे अपने सभी जीवित रहने के उपकरण रखते हैं। यहाँ लुकास बहुत डरा हुआ था। जेनी उसे समझाती है कि यह जीव केवल रात में ही हमला करता है और जब रात होगी तब तक हम इस द्वीप से बहुत दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जेनी उस बेड़ा में जाकर बैठ जाती है जहां उसे कुछ खून बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहां उसे समझ आता है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने जिंदा रहने के लिए अपने मानव साथी को मार डाला होगा। अब जैसे ही ये लोग अपनी राफ्ट से निकलते हैं, लुकास को पानी में वही जीव दिखाई देता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और उस बेड़ा को चारों तरफ से ढक देते हैं।
लेकिन तभी वह जीव उनकी बेड़ा में घुस जाता है और उन पर हमला कर देता है। यह देखकर लुकास उस पर फ्लेयर गन से हमला कर देता है, लेकिन वह जीव जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेनी के पास चाकू था जिसे निकालकर वह उस जीव पर कई बार हमला करती है, लेकिन तभी लुकास भी जेनी को बचाने के लिए पानी में उतर आता है। यह देखकर वह जीव जेनी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह लुकास को पकड़ लेता है। वह उसे लेकर उस बड़े गड्ढे में चला जाता है। यह देखकर जेनी किसी तरह तैरकर फिर से उस द्वीप पर पहुंच जाती है। लुकास की मौत से जेनी बहुत दुखी होती है, इसीलिए वह उस जीव का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद वह वहां पड़ी लकड़ियों से कई नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उससे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वह वहीं कब्र खोदती है और उसमें से कंकाल निकालती है और उसे कई नुकीले हथियार बनाती है। वह उस जीव को आग में जलाने की योजना बनाती है, इसीलिए वह वहां पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें घेर लेती है। अब उसने अपना जाल तैयार कर लिया है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह जीव यहाँ आ जाता है। वह भी उसी जगह पर है जहां उसने जाल बिछाया था। तभी जेनी झाड़ियों में आग लगा देती है। इस वजह से वह जीव आग में फंस जाता है और अब जेनी अपने नुकीले हथियारों से उस जीव पर हमला करती है। इस वजह से वह जीव बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अब वह जेनी को पकड़ लेता है, लेकिन जेनी उस पर हमला कर देती है और भागने लगती है। तभी वह जीव उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वह बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए वह वहीं गिर जाता है। यह देख जेनी उस पर खूब हमला करती है और फिर उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां जेनी ने आग लगाई थी वहां पूरा द्वीप जल रहा था। इसका मतलब अब इतनी बड़ी आग देखकर कोई न कोई आग बुझाने आएगा, और उसकी योजना काम कर गई और साथ ही जेनी भी यहां से भाग जाएगी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।